आइए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं संबंध और फलन का। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे a बराबर अगर दिया हो 1, 2, 3, b बराबर दिया हो p, q, r। ठीक, तो इसमें a क्रॉस b यानी कार्तीय गुणनफल जो निकालते हैं, कार्तीय गुणनफल में a b का संबंध निकल के आता है। लेकिन सभी संबंध लेना नहीं होता है, प्रश्न में जो संबंध कहेगा उसको हम लेते हैं। तो उसमें आपको हम लिख के दिखाए थे कि जो r हमारा होता है, r a क्रॉस b का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक, और इसमें संबंध को लिखते कैसे हैं? संबंध को हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। संबंध को हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं और इसी को कहते हैं क्रमित युग। इसको कहते हैं क्रमित युग। संबंध को हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं, इसको कहते हैं क्रमित युग। जहां यक्स जो होता है ये पहले समुच्चय का अवयव होता है। ध्यान दीजिएगा, जो यक्स होता है पहले समुच्चय का अवयव होता है और वाई जो होता है दूसरे समुच्चय का अवयव होता है। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे यक्स आर वाई, यानी यक्स का वाई से संबंध, यक्स का वाई से संबंध, आर मतलब रिलेशन। ठीक, इसके बारे में और सब कुछ हम लोग उसमें जान चुके हैं। आइए इसका निरूपण के बारे में देखते हैं कि इसको हम निरूपित कैसे करेंगे। जैसे समुच्चय में हम लोग पढ़े थे उसका निरूपण विधि जो होता है, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी कुछ विधियां होती है निरूपित करने की, निरूपित है दर्शाने की। तो इसमें भी वही सब विधियां हैं। पहली विधि है इसमें रोस्टर विधि, पहली रोस्टर विधि। ठीक, दूसरा है निर्माण विधि और तीसरा है वेन आरेख विधि। इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, रोस्टर विधि में क्या होता है, संबंध को क्रमित युग्म में रूप में लिखकर उसको एक समुच्चय में बंद कर देते हैं, कोष्टक में मध्य कोष्टक में। रोस्टर में जो संबंध कहाँ रहेगा, संबंध को हम लेंगे। ठीक, संबंध को लेने के बाद मध्य कोष्टक में उन अवयवों को क्रमित युग्म में लिखेंगे, यक्स कामा वाई के रूप में लिखेंगे। जो भी संबंध है यक्स कामा वाई के रूप में लिखेंगे, मध्य कोष्टक में बंद कर देंगे। ये विधि कौन सी हुई, रोस्टर विधि। दूसरी विधि है निर्माण विधि। निर्माण विधि में हम क्या करते हैं कि आर बराबर सांकेतिक रूप में आर बराबर लिखते हैं, सांकेतिक रूप में आर बराबर लिखते हैं a कामा b, चाहे यक्स कामा वाई, कुछ भी लिख सकते हैं, यक्स कामा वाई, क्योंकि हमेशा संबंध किस रूप में लिखा जाता है, क्रमित रूप में। क्रमित रूप में किस लिखा जाता है, यक्स कामा वाई के रूप में। तो यक्स कामा वाई के रूप में लिखेंगे और ध्यान इसमें यही देना रहता है कि यक्स हमेशा किससे बिलोंग करता है, पहले समुच्चय से। मान लीजिए a से, वाई किससे बिलोंग करता है, b से। यानी कि यक्स जो होता है a का अवयव होता है और वाई जो होता है b का अवयव होता है। यक्स a का अवयव होता है और वाई b का अवयव होता है। इसके आगे जो यक्स और वाई के बीच संबंध होता है, ये जो स्टार है संबंध के लिए है, जो संबंध होता है उसको लिखते हैं और महिला कोष्टक बंद कर देते हैं। ये आपकी निर्माण विधि है। रोस्टर विधि में कुछ नहीं है, संबंधों को पहले एक क्रॉस बी निकालिए, उसमें जो संबंध का है संबंध को लीजिए, कोष्टक में लिखकर महिला कोष्टक बंद कर दिया, रोस्टर विधि हो गया। सवाल में हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको तीनों विधि समझाएंगे। निर्माण विधि है, इसमें लिखेंगे यक्स कामा वाई, यक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, समुच्चय ए में का यक्स रहेगा और वाई किसमें से रहेगा, बी में का। और दोनों स्टार का मतलब यक्स और वाई में क्या संबंध है इसको लिखा जाता है। तीसरा विधि क्या होता है, तीसरा विधि में हम क्या करते हैं कि दो आरेख बनाते हैं। दो आरेख बनाते हैं, दो आरेख बनाने के बाद पहले आरेख में पहले समुच्चय के अवयव को और दूसरे आरेख में दूसरे समुच्चय के अवयव को लिख देते हैं। दूसरे पहले में जो होता है ये दो आरेख बना लेंगे, इसमें a के अवयव को लिख देंगे, इसमें b के अवयव को लिख देंगे, आमने सामने लिख के, और जिस प्रकार से संबंधित रहेंगे उनको आपस में मिला देंगे। ये कौन सी विधि है आपकी, वेन आरेख विधि। ये है आपकी निर्माण विधि, ये आपकी रोस्टर विधि। तो आइए अब हम लोग संबंध और फलन का जो अभ्यास है उसको लगाते हैं, क्योंकि हम लोग संबंध फलन देख चुके हैं। सबसे पहले फिर समझ लीजिए क्या करेंगे, ए बी दिया रहेगा और संबंध दिया रहेगा, तो संबंध ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी में सभी संबंध आ जाते हैं, लेकिन आर जो दिया रहेगा जिस रूप में संबंधित वैसे संबंध को निकालेंगे और लिख देंगे। तीन विधि से लिख सकते हैं, रोस्टर विधि से, निर्माण विधि से, वेन आरेख विधि से। किसी भी विधि से हम इस सवाल को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सवाल के माध्यम से सवाल कोई भी ले लीजिए इसमें आप। जैसे
पहला सवाल हम ले रहे हैं, x का मान ले रहे हैं। x का मान आपकी किताब का उदाहरण नंबर 1 ले ले रहे हैं। x का मान दिया है 1, 2, 3। y का मान दिया है 1, 3, 5, 6। 1, 3, 5, 6, 9, 10। 1, 3, 5, 6, 9, 10। और संबंध कह रहा है, संबंध कह रहा है यक्स का वर्ग y के बराबर है। यक्स का वर्ग y के बराबर है। आप किताब का पहला उदाहरण देखिएगा इसको। हम बताएं आपको यक्स दिया है, y दिया है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, संबंध निकालने के। संबंध निकालने के लिए यक्स क्रॉस y निकालना होता है। यक्स क्रॉस y निकालेंगे। यक्स क्रॉस y क्या होता है, तो इसमें से निकालेंगे, क्रमित युग में लिखेंगे 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 9, 1, 10। इसी तरह आगे सब लिख लेंगे। 2 का ले लेंगे इसी तरह, 2, आइए आगे लिख देते हैं। 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 9, 2, 10। इसी तरह 3 का लिखेंगे। 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 6, 3, 9 और 3, 10। ये तो सभी हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा संबंध होता है, जो r होता है, ये क्या होता है, a क्रॉस b। यहाँ पे x y दिया है तो x क्रॉस y का उप समुच्चय होता है, यानी उसमें का अवयव होता है। किस आधार से, जो संबंध दिया हुआ है। तो हमें r निकालना है किसमें, इसको हम लिख सकते हैं x r y। x का संबंध y से, x का संबंध y से निकालेंगे। तो x का संबंध y से निकालेंगे इसमें। तो देखिए कौन कौन सा इसमें से हम लेंगे जो इस नियम को संतुष्ट करेगा। x का वर्ग y के बराबर है, यानी कि x का वर्ग x स्क्वायर बराबर y के बराबर। x क्या होता है, पहले का अवयव, y क्या होता है, दूसरे का अवयव। जो संतुष्ट करेगा उसको हम लेके r में लिख देंगे, ठीक। तो अब देखिए ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। 1 का वर्ग 1 के वर्ग के बराबर है, ये संतुष्ट कर रहा है। 1, 1 ले लेंगे। इसी तरह आप चेक करिए, 1 का वर्ग 3 नहीं होता है, 1 का वर्ग 5 नहीं होता है, क्योंकि इसमें x का वर्ग y के बराबर होना चाहिए, इसका वर्ग इसके बराबर होना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 का वर्ग 4 के बराबर, 4 दिया ये नहीं है, 2 का वर्ग 4 के बराबर नहीं होगा। तो अब इसमें से कौन सा लेंगे, 1, 1 हो जाएगा और 3, 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 2, 4 है, ये नहीं है। 3 का वर्ग 9 होता है, 3, 3 के 9 है। 3x का मान है, y का मान 9, ठीक। तो यही r यही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप जितने भी एक्सरसाइज के सवाल दिए हैं उसमें आप लगा सकते हैं। x क्रॉस y निकालते हैं, लेकिन r क्या होता है, x क्रॉस y का उप समुच्चय होता है। r क्या होता है, x क्रॉस y का उप समुच्चय होता है। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया है, पूर्णांकों में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x r y यानी x y का वर्ग। संबंध दिया हुआ है r का मतलब r के बारे में बता रहा है कि संबंध कैसा है x का y से। x r y किताब में पहला सवाल आप देख सकते हैं। x r y ये बता रहा है कि जो संबंध है इसमें x y का वर्ग है। देखिए संबंध दे दिया कि जहां भी x, y दिया होगा वहां पे x, y का वर्ग है, ये रिलेशन है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है 4r2, दूसरा दिया है -2r4, तीसरा दिया है 3r9, चौथा दिया है 9r3। इसको हम लोग लगाते हैं, जल्दी से देखिएगा। कह रहा है कि देखिए इससे समझिए x y का वर्ग है, x y का वर्ग यानी पहला वाला दूसरे वाले का वर्ग है। आइए इसमें देखते हैं, पहला वाला ये x है, ये y है, पहला वाला दूसरे वाले का वर्ग है, वो 2 दूना के 4 वर्ग है, तो वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, ये तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल इसी हिसाब से, ये x है, ये y है, x जो है y का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ये लिखा है -2, ये क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग 81 होता है, यहाँ पे 3 क्या है, वर्गमूल है उसका, लेकिन वर्ग के बारे में क्या है, असत्य। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, क्या हो जाएगा, सत्य।
ठीक, इसी तरह आपको देख के बताना था केवल कि यक्स संबंध वाई, यक्स और वाई आपस में कैसे संबंधित है, यक्स वाई का वर्ग है। ठीक, तो यक्स वाई का वर्ग है, इस प्रकार से हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है, दूसरा इसमें दिया है कि यक्स बराबर 1, 2, 3, 4, वाई बराबर 0, 2, 4, 6। ठीक, तो इसमें संबंध कह रहा है कि यक्स वाई, यक्स वाई ऐसे, यक्स वाई ऐसे युग्म है जहां यक्स बड़ा है वाई से। यानी यही रिलेशन दिया है कि यक्स वाई के रूप में जो रिलेशन होगा उसमें यक्स का मान जो है वाई के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हम जानते हैं कि यक्स से वाई से तो अनेक संबंध हो सकते हैं, 1, 0, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 0, 3, 2, 3, 4, 3, 6, इसी तरह 4 से लेंगे, अनेक संबंध होंगे। लेकिन वही संबंध हमको लेना है जिसमें यक्स क्या हो, वाई से बड़ा संबंध, यानी कि यक्स क्रॉस वाई। और संबंध हमेशा क्या होता है, यक्स क्रॉस वाई का उप समुच्चय होता है, यक्स क्रॉस वाई का उप समुच्चय होता है। तो एक्स क्रॉस वाई निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको हम समझा देते हैं। 1, 0, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 0, 2, 2, 2, 4 और 2, 4। नीचे लिख लेते हैं 3, 0, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 4, 0, 4, 2, 4, 4, 6। ये तो सभी हो गए, लेकिन हमको आर बताना है। आर बोल दिया कि यक्स वाई के रूप में होना चाहिए, लेकिन यक्स का मान वाई से बड़ा होना चाहिए। और अभी बताएंगे हमेशा संबंध यक्स वाई के रूप में लिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। देखिए यक्स वाई से बड़ा है, ये वाला हो सकता है, ले लीजिए 1, 0। यक्स वाई से बड़ा नहीं है, यक्स वाई से बड़ा नहीं है, यक्स वाई से बड़ा नहीं है, यक्स वाई से बड़ा है 2, 0। यहाँ पे बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, यहाँ बड़ा है 3, 0, 3, 2 बड़ा है यक्स 2 से, 3, 4 नहीं, 3, 6 नहीं, 4, 0 हो जाएगा। ठीक, 4, 2 भी हो जाएगा, और 4, 4 बराबर है, बड़ा नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, छोटा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा। संबंध पूछा है, क्रमिक रूप में लिख देंगे। ठीक है, अगला सवाल जो तीसरा है, तीसरा में भी इसी तरह से दिया है आर, और बोल रहा है कि यक्स वाई से विभाजित होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, यक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, यक्स वाई, ठीक इसी तरह निकाल लीजिएगा, और उसमें से आर में वही लिखिएगा जहां यक्स वाई से विभाजित हो, यानी कि यहाँ पे जो यक्स का मान होगा वाई के मान से भाग देने पर पूरा विभाजित होता होगा। ठीक, कुछ सवाल को हम आप बता दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको हल कर देंगे। चौथा सवाल कह रहा है कि यक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, यक्स का मान वाई ले लीजिए, और यक्स वाई का गुणनखंड होना चाहिए। तो गुणनखंड के रूप में आप देख लीजिएगा। पांचवा दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं को समुच्चय के चित्र से बताइए। छठवां आर दिया हुआ है, और उसमें आगे हल करने के लिए कहा है, और सत्य असत्य पूछा है। तो आगे के जितने सवाल हैं उसको आप लगाइएगा। ठीक, और इसमें जो सवाल बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।